गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषस्य यस्यांश कलास नित्या शेषांश कलास नित्यानंदा नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु नंदाख्य राम शरणं ममस्तु नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु नंदाख्य राम शरणं ममस्तु। उस नित्यानंद बलदेव के 5 स्वरूप हैं भौतिक जगत के लिए। वैकुंठ में तो नित्यानंद बलराम के अनंत स्वरूप हैं, लेकिन भौतिक जगत में पहला है महाविष्णु कारण दक्षाई विष्णु। कारण सागर पर लेटते हैं, उनके रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं। दूसरा है ब्रह्मांड को आधा अपने पसीने से भर के उसमें लेट जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। तीसरा है श्वेत द्वीप में क्षीर सागर में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। चौथा है जो ब्रह्मांड के नीचे 14 भुवन को उठाते हैं अपने मस्तकों के ऊपर, अनंत देव। और 5वें हैं जो नारायण की शैया बनते हैं, शेषनाग। ये 5 स्वरूप में नित्यानंद प्रभु का विस्तार होता है। उसी नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। बोलो नित्यानंद राम की जय। और आगे वैकुंठ में उनका क्या विस्तार होता है, उसका स्वरूप 8वें श्लोक में बता रहे हैं। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये पूर्ण श्री चतुर्भुह मध्ये रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम रूपम यशोद्भाति संकर्षण रूपं तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये। मैं उस नित्यानंद राम के चरणों में प्रणाम करता हूं जो वैकुंठ में मूल संकर्षण के रूप में, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव, मूल संकर्षण जो द्वारका धाम की रक्षा करते हैं। गोलोक से मथुरा द्वारका निकलती है, मूल संकर्षण के रूप में पहला विस्तार करते हैं। कृष्ण से बलदेव आते हैं, गौरांग से नित्यानंद आते हैं और उनमें से मूल संकर्षण निकलते हैं। प्रथम विस्तार है और मूल संकर्षण में से चतुर्व्यूह में से नारायण में से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है। उसमें वो महासंकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं। वो वैकुंठ के सब लोगों की का पालन पोषण करते हैं, महासंकर्षण। तो मूल संकर्षण, महासंकर्षण, नारायण, ये सब नित्यानंद प्रभु के स्वरूप हैं वैकुंठ में। उनको मैं प्रणाम करता हूं। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपत्ति। 9वें श्लोक में वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं। भौतिक जगत में क्या क्या चल रहा है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। माया भर्ता राजंड संग्रहाश्रयांग शेते साक्षात्करणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमान आदि देवस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपति। नित्यानंद प्रभु के पहले पुरुष अवतार की महिमा गुणगान कर रहे। महाविष्णु जो महतत्व, जो पूरा गोला होता है जिसमें से 24 तत्व निकलते हैं, पूरा अनंत ब्रह्मांड निकलता है, वो महाविष्णु उसके आश्रय है महतत्व के। वो नित्यानंद प्रभु की कला है। कारण सागर में विराजमान है। कारण सागर इतना विशाल है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में कारण सागर आता है। इसका पानी ही गिर के गंगा बना है इस ब्रह्मांड में। जब वामन देव के पैर से ब्रह्मांड का पर्दा फट गया था
तो उस नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं जिसके अंश हैं ये श्री पुमान आदिदेव महाविष्णु। बोलो महाविष्णु की जय। और दूसरा पुरुष अवतार नित्यानंद राम का है गर्भोदक्षाई विष्णु। इनका वर्णन करते हैं। यस्यांश आंश गर्भोदशाई यन्नाभि अब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद। दूसरा पुरुष अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु का, जिनके नाभि में से कमल का पुष्प निकलता है, कमल की डंडी निकलती है, वही नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश हैं। लोक सृष्टु पूरा ब्रह्मांड उनसे प्रकट होता है। सुतिका धाम धातुस ब्रह्मा जी का जन्म स्थान, उनकी नाभि में से कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी के पिता जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, वो नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में तीसरे पुरुष अवतार की व्याख्या करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो श्वेत द्वीप में शिरोदक्षाई विष्णु हैं, यस्यैकांश अंश अंश परमात्माखिलानां पोष्ट विष्णुर भाति दुग्धाब्दिशाई शौणी भरदायत कलासोप्यनंतस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद। नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश शिरोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी सुन रहे हैं, और परमात्मा सुन रहे हैं मतलब नित्यानंद प्रभु भी सुन रहे हैं। मतलब आप कथा सुनते सुनते क्या सोच रहे हैं वो भी देख रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए। सबके हृदय के परमात्मा, हम जो सोचते हैं उसके पहले हम क्या सोचने वाले हैं वो भी जानते हैं। परमात्मा खिलानाम शौणी भरता, मतलब उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वर, ये सब नित्यानंद प्रभु हैं। अंश के अंश हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब साधक भक्त अपने इष्ट देव को हृदय में देखने की कोशिश करता है तो परमात्मा साधक का हृदय जान लेते हैं, और वही परमात्मा वो इष्ट देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी है, हमारे हृदय को जानते हैं। तो जिस इष्ट देव का हम स्मरण करते हैं वो इष्ट देव हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तत्त वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। तो उसी नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं, जो नित्यानंद राम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। नित्यानंद तत्व को प्रणाम करने के बाद अद्वैत आचार्य को स्तुति है। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। महाविष्णुर जगत कर्ता, महाविष्णु जगत करता, महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जगत करता, माययाय सृजत्यदः, मायाय सृजत्तदः, तस्यावतारमेवायम्, तस्यावतार एवयम्, तस्यावतार एवायम्, अवतार एयम्, अद्वैत आचार्य ईश्वरः, द्वैत आचार्य ईश्वरः,
अद्वैत आचार्य ईश्वर। अद्वैत आचार्य ईश्वर। जो अद्वैत आचार्य को साधारण जीव मानता है बड़ा पापी है। इसलिए इस श्लोक में क्लियर बताया है, स्पष्ट बताया है कि अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु है, ईश्वर है, अद्वैत है, भगवान से अभिन्न है और आचार्य है। जो महाविष्णु के रोम रोम में से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, वो कलयुग में संकीर्तन लीला में कलयुग में आके तुलसी का पत्ता चढ़ा के भगवान को बुला रहे हैं। हरि बोल। मतलब महाविष्णु ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया है, वो सृजन को छोड़ दिया, कलयुग में साक्षात गोलोकपति को बुला रहे हैं। हरि बोल। जब महाविष्णु ने सोचा कि इस कलयुग में तो भक्ति का प्रचार होना चाहिए, तो वो खुद आ गए और उन्होंने सबको भक्ति देना चाहा, लेकिन लोग भक्ति को ले नहीं रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने सुदर्शन चक्र को उठाया, क्योंकि वो महाविष्णु है, उनको चक्र उठाने की आदत है। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाया, बोला कि ये कलयुग के सब लोग सुन लो, अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो भी किसी ने भक्ति नहीं किया। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा अभी तो मुझे साक्षात कृष्ण को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं महाविष्णु होके भी भक्ति नहीं दे सकता हूं, तो उनको कृष्ण ही दे सकते। हरि बोल। तो बोला अगर कृष्ण कलयुग में नहीं आएंगे तो तुम्हारा गला काट दूंगा। ऐसे बोल के अद्वैत आचार्य के मन में पुराणों का एक श्लोक स्फूर्ति हुआ। अद्वैत आचार्य ने बोला भगवान को बुलाना है तो एक तुलसी का पत्ता और गंगा का जल ही काफी है। मन में ये श्लोक उन्होंने कहा, तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण, जलस्य चुलुकेन वा, जलस्य चुलकेन वा, जलस्य चुलुकेन वा, जलस्य चुलकेन वा, विक्रीणिते स्व आत्मानं, विक्रीणिते स्व आत्मानं, भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी के पत्ते में क्या शक्ति है कि परम परमेश्वर भगवान भी उस भक्त के वश में बिक जाते हैं जो केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाता है भगवान को। पूरा गिरिराज का स्वरूप धारण करके भगवान सब खा गए, लेकिन फिर एक तुलसी के पत्ते से संतुष्ट हो गए। क्या शक्ति है तुलसी का एक पत्ता में। और ये तुलसी के एक पत्ते की शक्ति कलयुग में प्रदर्शित हुई है। गंगा के किनारे अद्वैत आचार्य तुलसी की मंजरियां, कोमल मंजरियों को, तुलसी के पत्तों को, गंगा के जल को, अपनी शिला को चढ़ा रहे हैं, जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं। भगवान को पुकार रहे हैं, क्योंकि तुलसी का पत्र और जल भक्ति पूर्वक। अभी आप सोच सकते हैं हमारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी भक्ति आ जाती है, तो महाविष्णु की कितनी भक्ति होगी, महाविष्णु के हृदय में कितनी भक्ति होगी। वो तो भगवान की नित्य सेवा कर रहे हैं कारण सागर में, वही महाविष्णु गंगा के किनारे बैठ गए हैं और अपनी पूरी भक्ति से भगवान को बुला रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य करे न हुंकार, चैतन्य गोलोकपति कृष्ण ऐसे हो एक बार, गोलोकपति कृष्ण ऐसे हो एक बार। हे प्रभु आप आइए, आपकी ब्रज लीलाओं को बांटने का समय हुआ है।
864 करोड़ साल में आप एक ही बार आते हैं, फिर क्यों इतना देरी कर रहे हैं? ब्रह्मा के 24 घंटे में एक ही बार आते हैं, कृष्ण भी एक ही बार आते हैं, गौरांग भी एक ही बार आते हैं, वो भी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में दोनों आते हैं। प्रभु आइए, भगवान गोलोक में बैठे थे और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में से ये छोटे ब्रह्मांड, 4 माथे वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में से अद्वैत आचार्य का आवाज गोलोक तक पहुंच गया। कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो भी अद्वैत आचार्य का आवाज भगवान तक आ गया, क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है, महाविष्णु। भगवान हंसने लगे, बोलते अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरा अद्वैत मुझे तुलसी दल चढ़ा रहा है, वहां वो हरिदास ठाकुर मेरा नाम लेके गंगा के किनारे नृत्य कर रहा है, वहां श्रीवास ठाकुर दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, और यहां रुक्मिणी कह रही है कि तुमको राधा का प्रेम चखना है, और यहां नारद जी गोलोक में आके भीख मांग रहे हैं, आइए आइए। ये सब कारण एकत्र हुए, भगवान बोले मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए अद्वैत आचार्य का स्तुति अगले श्लोक में किया गया है कि अद्वैत आचार्य क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने भगवान को बुलाया था। अद्वैतम हरिणा अद्वैतात् आचार्यम भक्ति संशनात् आचार्य भक्ति संशना भक्तावतारम एवं त्वम भक्तावतारम एवं तम भक्तावतारम ईशम त्वम भक्तावतारम ईशं तम अद्वैत आचार्यम आश्रये। अद्वैत आचार्य मैं उस अद्वैत आचार्य के आश्रय ग्रहण करता हूं जो साक्षात हरि है, महाविष्णु है, और भक्ति का प्रचार सारे संसार में किया है अद्वैत आचार्य ने, और भक्त अवतार है। आपको याद होगा भागवत में महाविष्णु ने ब्राह्मण के 8 पुत्रों को चोरी कर लिया था और महाविष्णु के लोक में सुला दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अर्जुन का रथ चलाते चलाते कृष्ण लोकालोक पर्वत के परे, ब्रह्मांड के परे, तटस्था शक्ति में कारण सागर में पहुंचे महाविष्णु के धाम में, और ब्राह्मण के पुत्रों को लेके आए और महाविष्णु को कृष्ण का दर्शन हुआ था। तो उस अवतार में, उस लीला में महाविष्णु को कृष्ण का दर्शन हुआ, तो महाविष्णु ने कहा लेकिन कलयुग के आपके अवतार में मुझे आपकी सेवा करनी है, खाली दर्शन से मेरा काम नहीं होगा, मुझे आपकी सेवा करनी है। इसलिए कलयुग में महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आए और बोले इस बार तो मैं भगवान के पहले ही आ जाऊंगा, मैं कुछ लीला मिस नहीं करना चाहता हूं। तो लगभग गौरांग महाप्रभु के 40-50 साल पहले अद्वैत आचार्य का प्रकट्य हो गया और वो भगवान को बुलाने लगे। अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, ये तीनों विष्णु तत्व हैं, साक्षात भगवान है। आप पूछेंगे भगवान इतने स्वरूपों में क्यों आते हैं? एक स्वरूप तो कृष्ण का है, तो एक स्वरूप कलयुग में 5 बन गया है। कितना बन गया? 5 बन गया। 5 क्यों बन गया? इसका कारण कौन जानता है? बहुत आसान है। आप, कोई आपसे दूर भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे भागेंगे, आप एक उंगली को पकड़ के उसको ला सकते हैं? हाँ, एक उंगली से तो कोई भी वापस नहीं आएगा, पूरा पंजा चाहिए 5 का। तो भागवत में कहा है कि ये महाप्रभु जो है वो कलयुग में माया में फंसे हुए जीवों के पीछे भागते हैं। महाप्रभु माया दैतेप्सितुम अन्य धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आपने लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया को छोड़ दिया,
साक्षात रुक्मिणी और सीता का अवतार, और आप सन्यास लेके जीवों के पीछे भागे। तो ऐसे प्रभु 5 स्वरूप में आए, क्योंकि 5 स्वरूप में हम भगवान जीवों को पकड़ सकते हैं। जो जीव भक्ति नहीं चाहते उनको भी भक्ति दे सकते हैं। तो इसलिए 14वें श्लोक में पंच तत्व की महिमा का वर्णन है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ये श्लोक आप सब जानते होंगे। प्रभुपाद जी हर कथा के पहले ये श्लोक बोलते थे, पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं पंच तत्व के स्वरूप में भक्त रूप है गौरांग, भक्त स्वरूप है नित्यानंद, भक्त शक्ति है गदाधर स्वयं राधा के अवतार, भक्त अवतार हैं अद्वैत महाविष्णु के अवतार, और भक्तों के सेनापति हैं श्रीवास नारद जी के अवतार। ये पंच स्वरूप पंच तत्व सामने ही फोटो रखा है। पंच तत्व का ये स्वरूप के रूप में भगवान आते हैं। पंच तत्व के चरणों का स्मरण करके कृष्णदास कविराज राधा मदन मोहन का स्मरण कर रहे हैं। उनकी कृपा से उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, इसलिए सब लोग बोलेंगे, जयतां सुरतौ पंगोर जयतांग सुरता पंग मम मंद मतेर्गति मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ सर्वेशौ पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो राधा मदन मोहनौ। आपके चरण कमल मेरा सर्वस्व है। मैं मति मंद हूं, लेकिन आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मेरी सफलता है। उसके बाद वृंदावन में महायोग पीठ में राधा गोविंद देव विराजमान हैं, उनकी स्तुति करते हैं। दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाध दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिभि सेव्य मानो स्मरामि प्रेष्ठालिभि सेव्यौ मनः स्मरामि। उस महान कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर सुवर्ण सिंहासन, उसके नीचे राधा गोविंद देव जी विराजमान हैं। सब सखियां उनके आवृत हैं, राधा गोविंद की नित्य सेवा में मग्न हैं। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद भगवान की जय। अंत में 17वें श्लोक में प्रेम प्रयोजन विग्रह राधा गोपीनाथ की आराधना है। उसके बाद चैतन्य चरितामृत का आरंभ हो रहा है। श्रीमान रास रसारंभी श्रीमान रास रसारंभी श्रीमान रास रसारंभी श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थितः वंशी वट तटस्थतः वंशी वट तटस्थितः वंशी वट तटस्थितः कर्षण वेणुर स्वनैर्गोपी वेणु सुने गोपी कर्षण वेणुर स्वनैर्गोपी कृष्ण वेणु सुने गोपी गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः गोपीनाथ गोपीनाथ की स्तुति करने के बाद ये पहला अध्याय चैतन्य चरितामृत का, जिसका मैंने ऑलरेडी संक्षिप्त में आपको वर्णन कर चुका हूं, सब श्लोकों का अर्थ बता चुका हूं। उसमें केवल एक श्लोक बाकी है। पहले अध्याय में कृष्णदास कविराज सब गुरु तत्व की स्तुति करते हैं, गुरु तत्व को समझाते हैं, क्योंकि गुरु तत्व को जानने के बाद ही हम कृष्ण तत्व और गौर तत्व को जान सकते हैं। तो हमारे गुरु 6 रूप में आते हैं। ये 6 रूप कौन कौन से हैं, ये चैतन्य चरितामृत में बताया है। वंदे गुरु ईश भक्तान वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान ईशम ईश अवतारकाम तत्प्रकाशाम तत्शक्ति तत्प्रकाशं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम चैतन्य संगकम मंत्र गुरु आरो जतो शिक्षा गुरु गण मंत्र तारो चरणे आगे करिया वंदन श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गुरु शिक्षा गुरु जे आमार तासबारो पद पद्मे कोटि नमस्कार। भगवानेरो भक्त जतो श्रीवास प्रदान तासबारो पाद पद्मे सहस्त्र प्रणाम। अद्वैताचार्य प्रभुर अंश अवतार तांडपाद पद्मे कोटि प्रणति आमार। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तारपाद पद्म वंदो जार मुहिदास। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासबार चरण मोर सबार प्रणति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तार पदार विंदे अनंत प्रणाम। ये सब श्लोकों को मंगलाचरण हुआ है आज चैतन्य चरितामृत का। मेरी आप सबसे विनंती है कि बाकी का जीवन आप अगर सफल बनाना चाहते हैं तो कृपा करके बंगाली को सीखिए, बंगाली भाषा को सीख के चैतन्य चरितामृत को पाठ कीजिए। इसके श्लोक इतने अमृतमय हैं कि ये श्लोकों को पढ़ने के बाद मुझे माइक में बोलने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, इतना मैं अमृत में डूब जाता हूं, बाहर आना पड़ता है अमृत से। मैं जब पवाई में पढ़ता था IIT में, तभी मैंने चैतन्य चरितामृत को 3 बार पढ़ लिया था।
इंग्लिश में नहीं, बंगाली में। क्योंकि एक बार बंगाली का अमृत मिल जाता है तो बाकी सब अमृत फीका पड़ जाता है। तो गुरु कृष्ण रूप हना शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण। यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानी हमी ताहार प्रकाश। जो सब गुरु है वो चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। कोई भी गुरु भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन वो भगवान का विस्तारित स्वरूप है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर। हम गुरु को साक्षात भगवान जैसी पूजा करते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान को प्रिय है। तो इसलिए ये 6 गुरुओं का उल्लेख किया है। और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु, ये सब गुरु तत्वों का वर्णन है। जो हमें कृष्ण भक्ति में रास्ता दिखाता है उसको पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं। हमें रोड के ऊपर भगवत गीता देता है, कोई छोटा ग्रंथ देता है, हरे कृष्णा बोलता है रोड के ऊपर, वो हमारा पथ प्रदर्शक गुरु हो जाता है। फिर हम भक्ति में आते हैं, हमको भक्ति जो सिखाता है उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। वो राधा गोविंद का स्वरूप है। जो दीक्षा गुरु है वो राधा मदन मोहन का स्वरूप है। सब गुरु है वो भगवान के स्वरूप है, भगवान भेजते हैं उनको। आत्मा परमात्मा को डायरेक्ट नहीं देख सकता है, इसलिए शिक्षा गुरु आके सिखाते हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। तो चैतन्य चरितामृत के सब तत्वों का वर्णन करना तो असंभव है। एक एक श्लोक में इतना रस है, जितना रस को चबाएंगे उतना ज्यादा निकलेगा। गन्ने का देखा है आपने, डंडी को जितना चबाएंगे उतना रस निकलेगा। वैसे चैतन्य चरितामृत को जितना आप पढ़ेंगे उतना रस ज्यादा मिलेगा। श्री चैतन्य लीला इक्षु दंड सम, चरवण कोरिते होए रस आस्वादन। चरवण करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। विलास विग्रह, भगवान के पहला तो तद एकात्म स्वरूप है, कृष्ण का रास मंडल में राधा के साथ में रहता है। बाकी के जो विस्तार हैं उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं, जो सब गोपियों के साथ में रहते हैं। फिर दूसरे विस्तार हैं नित्यानंद प्रभु जैसे, बलराम जैसे, उनको विलास विग्रह कहते हैं। जो मूल स्वरूप से देखने में अलग है थोड़े से, उनको विलास विग्रह कहते हैं। जैचे बलदेव परव्योमे नारायण, जैचे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण, ये सब विलास विग्रह हैं भगवान के। और उसके बाद भगवान की शक्तियां आती हैं। ईश्वर शक्ति होय यही 3 प्रकार, एक लक्ष्मी गण आर महिषी गण आर। एक तो वैकुंठ की महालक्ष्मी, दूसरी द्वारका की रानी, ये भगवान की 2 शक्तियां हैं। और तीसरी कौन सी है? व्रजे गोपी गण आर सभा ते प्रधान, व्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। ब्रज की गोपियां भगवान की तीसरी शक्तियां हैं, लेकिन सबसे प्रधान शक्तियां हैं। वैकुंठ और द्वारका से भी ऊंची हैं। इन सबको जीव तत्व नहीं कहते, हमारे जैसे जीव नहीं है ये गोपियां। वो क्या है? स्वयं रूपे कृष्णेरो काया व्यूह तार समान, भक्त सहिते होए ताहार आवरण। काया व्यूह कहते हैं उनको। कृष्ण के शरीर से विस्तार
जिसको कहते हैं, उसको काया व्यूह, काया का व्यूह, वही है गोपियां, राधा रानी, ये कृष्ण की काया व्यूह हैं। इस प्रकार से सब भक्तों को सादर प्रणाम किया है हमने। ये चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण सब शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जो चैतन्य चरितामृत की आदि लीला को एक बार पढ़ लेगा वो भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। तो सुनने से भी वही फायदा होता है। आगे सुनने से क्या फल मिलता है वो पहले अध्याय के अंत में समझाते हैं। सुनीते खंडिते चित्तेरो अज्ञान आदि दोष, कृष्णेर गाढ़ प्रेम होबे पाई बेसंतोष। कृष्ण से गाढ़ प्रेम मिलेगा, चैतन्य चरितामृत सुनने से संतोष मिलेगा। ये संतोष ये संसार में दुर्लभ वस्तु है। और चित्त का अज्ञान का दोष दूर होगा चैतन्य चरितामृत को श्रवण करने से। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। बोलो प्रथम अध्याय की जय। द्वितीय अध्याय की शुरुआत होती है। हर एक अध्याय की शुरुआत में कृष्णदास कविराज एक संस्कृत का श्लोक लिखते हैं। ये श्लोक बड़े बड़े कवियों को भी भ्रमित कर देता है। इतना उच्च कोटि का संस्कृत है लेकिन इतना सरल है। महाप्रभु की कृपा इस हर एक श्लोक में से झलकती है। ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक में बोलता हूं, मेरे पीछे बोलिए, मेरा भी सबसे प्रिय श्लोक है। श्री चैतन्यम प्रभुम वंदे बालोऽपि यत् अनुग्रहात्, तरेन नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। कलयुग में कई प्रकार के तत्व ज्ञान आ गए हैं, फिलॉसफी आ गई है, मत आ गए हैं, धर्म के पंथ आ गए हैं, धर्म के गुरु आ गए हैं, अलग अलग दिशाओं में लोगों को ले जा रहे हैं। वेदों का पुराणों का कोई महत्व नहीं रखते, अपना ही ज्ञान बता रहे हैं। तो ऐसे कलयुग के घोर समय में कैसे एक बालक भी इस सिद्धांत सागर के समुद्र को पार कर सकता है अगर उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाए। बालोऽपि यद् अनुग्रहात्, छोटा सा बालक, उसको अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले तो वो बोल सकता है कि तुम गलत हो, तुम सत्य हो। वो असली ज्ञान को पहचान सकता है। ज्ञान और अज्ञान में अंतर बालक बता सकता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो हम सब तो बड़े हैं, हमको कितना लाभ होगा। मेरे ख्याल से 7 दिन के बाद आप सब महाज्ञानी बन जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे। नहीं, समाधि में तो जाना नहीं है, प्रचार करना है, इसे रतिलाल प्रभु करते हैं। हाँ, प्रचार करना है। इसीलिए मुझे याद है एक लीला हुई थी। एक श्रीनाथ जी देसाई करके सीमा बल्ब्स एंड ट्यूब्स के मालिक, मतलब वो हमारे हरे कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत भी उन्होंने छापा था सबसे पहला गुजराती में। तो वो पहले, मैं उनका गुरु का नाम नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक किसी गुरु के पास जाते थे। तो गुरु बड़े गीता में विद्वान थे, गीता ज्ञान यज्ञ करते थे, लेकिन